संगीता जी बड़ी तानाशाह और हुक्म चलाने वाली महिला हैं और पति सुरेश जी सरकारी कर्मचारी के पद से रिटायर हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियां और बड़ा बेटा रवि की शादी हो चुकी है और छोटा बेटा सनी अभी कुंवारा है। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है। इसी बात का घमंड संगीता जी में है। बड़े बेटे की पत्नी रिया बहुत ही सभ्य, सुंदर, संस्कारी, प्यारी मुस्कान वाली लड़की है। घर आते ही उसने सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह घर में सभी का बहुत ही ध्यान रखती, पर वह एक गरीब घर की लड़की थी, जिसकी वजह से संगीता जी को कुछ कम पसंद थी और हमेशा रिया पर रौब दिखाती, ताने देना कभी नहीं भूलती। बेटा रवि शुरू में एक छोटी सी नौकरी में था। उसके लिए ज़्यादा रिश्ते नहीं मिल रहे थे। कई जगह देखने के बाद सबको रिया ही पसंद आई, जो पढ़ी लिखी और देखने में भी अच्छी लगी, किंतु गरीब परिवार से थी। फिर भी इसी से रिश्ता कर दिया गया और शादी हो गई। धीरे धीरे रवि की मेहनत रंग लाने लगी और अब तो रवि की काफ़ी अच्छी तरक्की हो गई है और वेतन भी 3 गुना बढ़ गया। किंतु संगीता जी को लगता है कि अगर अब रवि की शादी की होती तो अच्छे घर से रिश्ता होता, बड़े परिवार, बहुत सारा दहेज भी मिलता। इसी बात को लेकर वह कई बार रिया को जी भरकर सुनाती, किंतु बेचारी क्या करे, किससे शिकायत करे। संगीता जी कड़क मिजाज की हैं और कायदे कानून वाली भी हैं। घर में सबको चुप रहने की आदत सी हो गई है। बच्चे भी माँ का आदर करते हैं और उनसे डरते हैं। संगीता जी का सपना है कि छोटा बेटा शनि, जो कि अच्छी नौकरी में है, उसके लिए देखकर अमीर घर की पढ़ी लिखी और कमाने वाली बहू लाऊंगी। मन मुताबिक बात चलाई। बहुत ही बड़े घर की लड़की शिखा से रिश्ता पक्का हुआ सनी का। शिखा देखने में अच्छी और MBA भी की है और 60,000 महीने का कमाती है। सोने पे सुहागा। जैसा संगीता जी चाहती थी वैसा ही हुआ। साथ में खूब दहेज भी लाई शिखा। संगीता जी बहुत खुश थी। अब तो बस उनकी जुबान पर शिखा ही शिखा होता। अपने हर कामों के लिए शिखा को बुलाती। शुरू में शिखा खुशी खुशी काम करती। धीरे धीरे वो सास से तंग आ गई। छुट्टियों का दिन था। प्रिया अपने मायके गई हुई थी। एक दिन तंग आकर शिखा पति से झगड़ा करने लगी। मैं यहाँ इतना पैसा दहेज लेकर आई हूँ, तुम्हारी माँ की नौकरानी बनने नहीं आई हूँ। वो भाभी को नौकरानी समझती हैं और वो बेचारी सब सहती है, मगर वो इस गलतफहमी में मत रहे कि मैं उनके ऑर्डर सुनती रहूँ। शनि बोला, तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं मम्मी से आज ही बात करता हूँ। अगर नहीं मानी तो हम अलग घर लेकर रहेंगे। संगीता जी ने सारी बातें सुन ली। खैर उन्होंने किसी से कुछ कहा नहीं। रात भर सोचती रही कि मैं कितनी गलत थी। बेचारी रिया कभी मुंह से एक शब्द नहीं निकाली और मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। आत्मग्लानि में डूबकर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रिया अपने मायके से वापस आ चुकी थी। सुबह सुनीता जी रो रही थी। तभी प्रिया कमरे में पहुंच गई और घबराकर पूछी, मम्मी जी क्या हुआ? संगीता जी ने कहा, कुछ नहीं, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। प्रिया ने कहा, लाइए मैं सिर पर तेल लगा देती हूँ। फिर उनके सिर पर तेल लगाने लगी। संगीता जी बोली, बेटा मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है। तुझे हमेशा नीचा दिखाने लगी। तुझे हमेशा गरीब घर की समझकर तुझ पर बहुत अत्याचार किए, लेकिन तू हंसते हंसते सब सहती गई। कभी भी किसी बात का मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया। ऐसा क्यों कह रही है मम्मी जी? आप बड़ी होकर मुझसे माफ़ी मांगे ये मुझे मंजूर नहीं। आप तो मेरी माँ समान हैं। कह रिया रोते हुए संगीता जी के आंखों के आंसू पोंछने लगी और उनके गले लग जाती है। अब संगीता जी के बदले व्यवहार से सभी घर वाले खुश थे, खासकर दोनों बहुएं। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।